भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के साथ ही साथ अयोध्या जी को त्रेता युगी बनाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आरंभ कर दिया है, जिससे अब यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को रामायण कालीन अयोध्या जी का अनुभव होगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या की विशेष ग्रीन कवर परियोजना की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे तथा दिखाएंगे इसकी वर्तमान परिस्थिति। जानेंगे कि कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर लगेंगे तथा कैसी लगेगी हमारी अयोध्या। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। परंतु मंदिर के अतिरिक्त अयोध्या जी का संपूर्ण कायाकल्प करने की भी योजना पर कार्य संचालित है। बता दें कि अयोध्या जी में ग्रीन कवर प्रोजेक्ट की परिकल्पना को लेकर कार्य आरंभ हो गया है, जिसके लिए रामायण काल के पेड़ अयोध्या में रोपित किए जाएंगे। यही नहीं, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, अपितु इसी के साथ ही बंदरों और तितलियों के लिए भी कुटुंब निर्माण की तैयारी चल रही है। इस परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वैदिक ग्रंथों का शोध कर अयोध्या जी में ग्रीन कवर प्रोजेक्ट की परिकल्पना को लेकर के कार्य आरंभ हुआ है। पूरी रामनगरी में हरियाली दिखे, इसके लिए 80 साइट चिन्हित की गई हैं, जहां पेड़ों को लगाकर वनों का निर्माण किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि ये पेड़ रामायण काल के होंगे, जिनका डेटा कलेक्ट कर रोपित किया जा रहा है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया प्रदीप त्रिपाठी के अनुसार वाल्मीकि रामायण, वन संहिता, दक्षिणा आयुर्वेदा आदि किताबों पर शोध करके ये कार्य आरंभ किया गया है। फॉरेस्ट मैन की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि अभी तक इन्होंने मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात, मध्य प्रदेश, चेन्नई, औरंगाबाद और जयपुर सहित 20 से 25 नगरों में वन बनाने का कार्य किया है। नवी मुंबई में 1,25,000 पेड़ लगाकर अर्बन फॉरेस्ट भी इन्होंने बनाया है। परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि प्रदीप त्रिपाठी के अनुसार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त विशाल सिंह के कहने पर अयोध्या में वैदिक प्लांटेशन का पहला शोध आरंभ हुआ है। वाल्मीकि रामायण से 182 पेड़ों की सूची तैयार की गई है। चित्रकूट में भगवान राम ने 12 वर्ष मधुर वन में बिताए थे। इसी के साथ पंचवटी, दंडकारण्य, किष्किंधा, श्रीलंका और अशोक वाटिका का डेटा कलेक्ट कर देववन और देवराई वन बनाया जा रहा है। रामायण काल में जिन पेड़ों का वर्णन मिलता है, उनका पौधारोपण यहाँ किया जा रहा है। साथ ही नक्षत्र वन, राशि वन, बटरफ्लाई गार्डन अर्थात तितली उद्यान बनाने पर कार्य संचालित है। इसके लिए स्कूली छात्रों में जागरूकता का अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्हें पेड़ों को भगवान से जोड़ करके उनका महत्व बताया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में प्रवेश करते ही शहादतगंज बाईपास पर कलरफुल प्लांटेशन किया जा रहा है। यह पेड़ हर सीजन में कलर बदलते रहेंगे। साकेतपुरी के ग्राउंड जनौरा बाईपास साईं दाता कुटिया पर 2,25,000 पेड़ का देवराई वन लगाया गया है। साथ ही सूर्यकुंड, तुलसी उद्यान, राजद्वार पार्क, नगर निगम के जितने भी पार्क हैं, वहां पर भी पेड़ों को लगाने का कार्य आरंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त अयोध्या बाईपास से श्रद्धालुओं को आने वाले दिनों में अयोध्या के 6 प्रवेश द्वारों पर हरियाली दिखने लगेगी। साथ ही साथ तापमान के कम होने का अनुभव करके श्रद्धालु सोचेंगे कि रामायण काल के इसी प्रकार के नगर भगवान राम का रहा होगा। आपको हम बता दें कि देश में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में पेड़ों की जनगणना होती है, परंतु उत्तर प्रदेश में यह कार्य अयोध्या से आरंभ होने जा रहा है। इस कार्य में पुराने और नवीन पेड़ों का डाटा तैयार किया जा रहा है। मोबाइल पर QR कोड स्कैन करते ही पूरी इतिहास सामने आ जाएगी तथा पेड़ों को लगाने की दिशा सहित कई अन्य जानकारियां भी उसमें समाहित होंगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि तितली उद्यान भी बनेगा, तो इस पर अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि 10 से 20 एकड़ में बनेगा बंदरों का फूड फॉरेस्ट तथा तितलियों के लिए कुटुंब। व अयोध्या में बंदरों की संख्या अधिक है और शारीरिक रूप से ये स्वस्थ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा है।
यह नगर के बंदर हैं जिनकी ब्रीड जंगली नहीं है, इसलिए इसके लिए 10 से 20 एकड़ का स्थान ढूंढा जा रहा है जहां ऑल सीजन फूड फॉरेस्ट बनाया जाएगा, अर्थात ऐसा स्थान जहां पर फलों के जंगल में प्रत्येक ऋतु में फल होंगे तथा मनुष्यों का इसमें प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एवं दूसरा लाभ यह होगा कि इससे नगर में बंदर कम हो जाएंगे। इसी के साथ इस परियोजना में इस प्रकार के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिसमें तितलियों की संख्या अधिक से अधिक संख्या में बढ़े, जिससे श्रद्धालु इस स्थान पर जाएं तो उनके चेहरों से तितलियां टकराएं और उन्हें अच्छा अनुभव हो। महत्वपूर्ण है कि अयोध्या के लिए यह समय किसी स्वप्न के पूरे होने जैसा है। जब से प्रदेश का नियंत्रण योगी आदित्यनाथ के हाथों में आया है, तब से नगर के अनेकों परियोजनाओं पर कार्य संचालित है तथा अयोध्या नगर व नगर वासियों के जीवन को सुविधा युक्त व उत्तम बनाने के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वह सड़क चौड़ीकरण व फ्लाईओवर का निर्माण हो, मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, राम मंदिर मार्ग का निर्माण, नवीन रेलवे स्टेशन व बस अड्डे का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान के साथ प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो। चारों ओर कार्य संचालित हैं जिनकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यही नहीं, नगर के कुंडों व जलाशयों जैसे कि सीता कुंड, सूर्य कुंड, अग्नि कुंड, त्रिलोकी गंगा व विद्या कुंड आदि का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे अयोध्या में जल संचयन ही नहीं होगा अपितु अयोध्या का प्राचीन इतिहास भी पुनर्जीवित होगा। वैसे आपका इस विषय पर क्या विचार है वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी गई अयोध्या ग्रीन कवर प्रोजेक्ट की जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।